इंसान क्या है, जो पहनावा होता है उसकी इज्जत करता है, जो आपका स्वरूप है उसको देखता है। आपके अंदर के भाव क्या हैं उसका तो कोई जनता को पता नहीं है। बाबा हैं, उनकी गति खराब हो रही है, लोगों का विश्वास हट रहा है सनातन धर्म के ऊपर से। नहीं सर, कुछ नहीं है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास है। उन्हीं को मानिए, और ज़्यादा मानना है तो अपने माता पिता को मानिए। भगवान नहीं है, जो भगवान के भक्त हैं वो उनके अंदर पाप छुपा हुआ है। कुछ ऐसा मैटर होगा जी, उनको ज़्यादा सहूलियत अच्छा लगता होगा बाबाओं का केस लड़ने में जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नारायण सागर हरि जो कि भोले बाबा के नाम से आजकल बहुत प्रचलित हैं, जिस तरीके से मीडिया में आकर बयान देते हैं और कहीं ना कहीं अपने ऊपर से दोष जो है उसको हटाना चाहते हैं, उन्हीं के बचाव में आते हैं वकील एपी सिंह, जो कि उनका पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि भगदड़ मचाने के पीछे कुछ गैर सामाजिक तत्वों का हाथ था। क्या लगता है सर, एपी सिंह जिस तरीके से वकालत कर रहे हैं इस समय देश में, कहीं ना कहीं वो कभी निर्भया के बलात्कारियों का केस लड़ लेते हैं, कभी सीमा हैदर का केस लड़ लेते हैं और अब ये बाबा का केस लड़ रहे हैं। क्या देश में कोई ऐसे मुद्दे नहीं बचे जो सही हो जनता के लिए, उसके लिए केस लड़ने का? हमेशा ऐसे केस के ऊपर पकड़ते हैं। तो इसके बारे में तो जनता क्या बताएगी। जनता तो जो देख रही है वही महसूस कर रही है। लेकिन अब उनका क्या इसमें स्वार्थ है, या क्या उनको मतलब उसमें इजी लगता है कि ऐसे केस पकड़ते हैं, ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होता होगा, ज़्यादा धन की अर्जित होता होगा, इस वजह से करते होंगे। या कुछ उनका ऐसा होगा कि कोई और केस नहीं पकड़ते, इसमें ज़्यादा उन्हें सहूलियत लगती होगी। क्या लगता है जिस तरीके से बलात्कारियों का केस पकड़ना हो या फिर ऐसे भगदड़ में जो सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद बाबा का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी होती है जो कार्यक्रम को आयोजित कराता है। बाबा ने कार्यक्रम कराया, बाबा की जिम्मेदारी बनती थी, पर उसका बचाव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या, क्यों इतना एक तरफा पक्ष क्यों लेते हैं दूसरे गलत गलत चीज़ों का? अब ये है जी, अब बाबाओं का तो आप देखिए, क्योंकि अपना ये सनातनी धर्म है और सनातनी धर्म में आस्था जुड़ी हुई है। तो इंसान क्या है, जो पहनावा होता है उसकी इज्जत करता है, जो आपका स्वरूप है उसको देखता है। आपके अंदर के भाव क्या हैं उसका तो कोई जनता को पता नहीं है। अब इन बाबा के चक्कर में और जो बाबा हैं उनकी गति खराब हो रही है, लोगों का विश्वास हट रहा है सनातन धर्म के ऊपर से। फ्रॉड सा हो रहा है कि हर बाबा ही उनकी नज़र में ऐसा आ रहे हैं कि ये भी बाबा वैसे ही होंगे। तो जो भगवान है वो तो भगवान ही है, भगवान कभी इंसान बन नहीं सकता। वो तो साक्षात अपने आप को एक तरीके से भगवान दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया था साक्षात रूप से। क्या मानते हैं इस बात को आप? नहीं सर, कुछ नहीं है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास है। आप देखिए, बुराड़ी में 12 लोग लटके थे, बोले थे कि दोबारा जीवित हो जाएंगे, आत्मा दोबारा अंदर उनके प्रवेश कर जाएगी, कोई भी नहीं बचा। अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं है। जो हमारे ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, बजरंगबली हैं, उन्हीं को मानिए, और ज़्यादा मानना है तो अपने माता पिता को मानिए। बाकी उसके अलावा धरती पर कुछ नहीं है। अच्छा बुरा कीजिए, आपके साथ सामने आएगा। जो भोली भाली जनता है, जो परेशान जनता है, कहीं ना कहीं दुखों के बोझ तले वो ऐसे बाबाओं पे यकीन कर लेती है और मानती है कि भाई जो ये बोल रहे हैं सच है, क्या पता सच में भगवान का रूप हो। क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लोगों को मानना चाहिए, किस तरीके के लोगों को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि हिंदुत्व पे भी काफ़ी अच्छे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सारे बाबा वैसे होते हैं, पर जनता जब इन लोगों के समर्थन करने लगती है, इन लोगों को भगवान बनाने लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे परिणाम आते हैं जैसा उस दिन हमने देखा। बस गुरुजी, ऐसा है, परिणाम तो सबको देखना ही पड़ता है। लेकिन इंसान जब परेशान होता है ना, कहता है मरता क्या नहीं करता। जब इंसान किसी चीज़ से परेशान होता है तो जो जहाँ बताता है वहीं जाता है। अब हमने कहा उन बाबा के पास जाइए, आपके मन की तृप्ति होगी, आपका ये काम हो जाएगा। तो 4 लोग का काम, 4 में से 1 का काम बन जाता है, वो 8 को बताते हैं। तो उसी प्रकार अब ये बाबा जी की गति हो गई है। अब इन्होंने ऐसा कर्म कर दिया है, उसकी वजह से और विनाश हो रहा है। औरों के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि भगवान नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं वो उनके अंदर पाप छुपा हुआ है, पैसों का लालच छुपा हुआ है। होता यही है कि इंसान जब परेशान होता है ना, तो सर ऐसे ही होता है। जब जैसे जैसे अपने अपना ओहदा बढ़ता है तो वैसे ही फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो इंसान क्या करेगा। अरे मरता क्या ना करता की बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इंसान दुखी है, लाचार है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। पर ये इतने बड़े वकील हैं एपी सिंह, तमाम दुनिया भर के केस पड़े हुए हैं, उनको लड़ते क्यों नहीं हमेशा बाबा के पास चले जाते हैं? उनको कौन सी परेशानी है? कुछ होगा उनका, कुछ ऐसा मैटर होगा जी, उनको ज़्यादा सहूलियत अच्छा लगता होगा बाबाओं का केस लड़ने में। औरों से इतनी मतलब मन में इतना संतुष्टि नहीं हो पाती होगी, या कुछ उनका ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। बलात्कारियों को अपना क्लाइंट बनाते हैं, पाकिस्तानी लड़की को अपनी बहन बना लेते हैं, सीमा हैदर को। अब यहाँ बाबा के चेले बन के घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब दुनिया में और कोई केस नहीं बचे क्या उनके पास?
जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, जब इंसान की बुद्धि काम विनाश की तरफ जाता है ना, तो बुद्धि काम नहीं करती है। तो उसी प्रकार जो चीज़ बनी है उसका अंत भी होता है, किसी ना किसी प्रकार से अंत ज़रूर होता है। तो इसलिए अच्छाई के रास्तों पे चले। हम तो यही कहेंगे जी, सबका ही लड़िए, सबका आपका काम है सबके साथ इंसाफ दिलाना, इंसाफ करना, जो दुखी है उसके लिए कुछ करना, जो आपको भगवान के रूप में देखते हैं, डॉक्टर, वकील, जज साहब। तो ये भगवान रूपी होते हैं कि ऊपर भगवान है, नीचे ये लोग हैं। जिसके साथ इंसाफ करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मैं तो यही कहूँगा कि सबके हित में काम करिए, सबके जो अच्छा हो उसका साथ दीजिए। धन कमाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन धन साथ में नहीं गया कभी किसी के। आप जब देखते हैं मृत्यु होती है तो एक पड़ा होता है इंसान, जब उसके चरणों में इतना धन चढ़ाया जाता है कि भाई क्यों चढ़ाया जाता है, इसीलिए चढ़ाया जाता है कि पूरे जीवन इसी धन के पीछे भागा, आप उठा के ले जा, तो नहीं ले जा पाते। जिस तरीके से देखा, जनता ने बताया कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश छा जाता है मनुष्य पर तो कुछ भी नहीं समझ में आता और केवल धन से ही काम नहीं चलेगा जीवन में। गरीब जनता की सेवा करने से भी पुण्य मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की सलाह दी गई कि तमाम ऐसे और केसेस हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ऐसे केसेस पकड़ना जिससे केवल पब्लिसिटी होती हो। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।